नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थनगर जिले के बलपुर क्षेत्र के नंबर 2 के धनगढ़वा स्थित चौराहे पर किसान मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डुमरियागंज लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान मुख्य रहे। अतिथियों का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोग भारी संख्या में शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल और भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना गिनाते हुए अन्य योजनाओं का भी जानकारी दी और एक बार फिर बीजेपी को वोट देने के लिए लोगों से अपील की। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित उपाध्याय, पूर्व मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे, ग्राम प्रधान बटपुर 4 मुलायम सिंह, अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, ग्राम प्रधान बीजेपी युवा नेता राजू यादव, ग्राम प्रधान रब्बानी इरफान खान और कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे अमित उपाध्याय जी और किसान मोर्चा पंकज चौबे जी और हमारे मंडल अध्यक्ष सबलू साहनी जी सबके द्वारा के द्वारा एक किसान मोर्चे का सम्मेलन आयोजित और जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह का उस सम्मेलन में सभी समाज के लोगों की मौजूदगी हुई है, वो इस बात का द्योतक है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में किसानों की तरक्की के लिए, चाहे वो 6,000 रुपया 11 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष खाद, बीज, उन्नतशील कीटनाशक दवाओं, पेस्टिसाइड सिंचाई के लिए दिया है, उससे आज किसानों की ज़िंदगी में एक गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल को जिस तरह से प्रमोट किया है, ये काला नमक चावल विलुप्त हो रहा था, आज पुनः पूरी दुनिया में उसकी मांग उठी है और किसानों को इससे। जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र कठेला के घोषहा गांव में बीती रात दबंगों ने महिलाओं को अकेले घर पर पाकर जमकर पिटाई की है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। वहां से जब कोई राहत नहीं मिली तो डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया। वहीं पीड़िता ने बताया कि घर पर शादी थी, सभी बारात पर गए हुए थे। अकेले का फायदा उठाकर दबंग लोगों ने घर में घुसकर मारा है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि थाने पर तहरीर देते पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। सिद्धार्थनगर के रहने वाले, मेरा घर है श्रीनगर। अपने मैयर गए थे, हमारे भाई की शादी था, एक लड़का था, उसने दारू पिया था, फिर बात की कहानी हुई, फिर हम बालों बारात में चल गए और मम्मी हम नाचे बारात में झगड़ा हुआ, फिर आए तो घर पे मम्मी को, दादी को, सबको, बुआ को, मामी को, सबको मारे। किसने मारा? लोटू के घर वाले। लगभग कितने लोग थे? 10-15 आदमी थे। और तुम्हारे को कितने घायल किया? 3-4 लोग घायल हो गए। तो क्या अभी तक कहीं शिकायत किया? कह रहे थे बहुत लोग गए, तो कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर आए। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के थनारी गांव में 4 दिन पहले नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दरअसल थाना क्षेत्र के गांव बकरोली निवासी का आरोप है कि 16 अप्रैल की सुबह लगभग 4 बजे मेरी बेटी मीनू घर के पास बने खेत में शौच के लिए गई थी। वहीं गांव के 3 व्यक्तियों ने उसके साथ मुंह काला किया और कहा कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे और वहां से भाग गए। आरोप है कि लड़की हाथ में कपड़े लेकर जैसे तैसे घर आई और घर में बेहोश होकर गिर गई। होश में आने के बाद उसने परिजनों को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और जानकारी हासिल कर थाने आने को कहा। वहीं पीड़ित जब थाने पहुंचे तो कहा कि बहजोई जाओ। जब बहजोई एएसपी को आप बीती सुनाई तो पीड़ित ने बताया कि उसे वहां से भगा दिया। पीड़ित का कहना है कि अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो मोदी योगी का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरी बेटी के साथ 3 लोगों ने रेप किया है
और रेप की सूचना मैंने पुलिस को दी थी। ऐसे लगभग 4:30 बजे के लमसम, और करीब लगभग 5:45 साढ़े 5 बजे के करीब पुलिस पहुंची है मेरे पास और बोली कि 9 साढ़े 9 बजे थाने आ जाना, 10 बजे तक। मैं आया था, मैंने अपनी एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने तक कोई बात नहीं थी। उसके बाद वो थाने के जो दरोगा हैं उन्होंने कहा कि वो साहब बुला रहे हैं आपको, वहाँ चले जाइए बहजोई। मैं बहजोई आया तो साहब ने मुझसे कहा कि ये सही है। मैंने कि हाँ जी सर सही है। तो वो ले गए कीर्ति एएसपी के पास, और उन्होंने जाते ही मेरी बेटी को, मेरे घरवाली को, मुझे फटकार लगाई कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या बात है, बेटी को यहाँ लेके आए हो। तो मैं शर्म मालूम नहीं पड़ती, पत्नी को अभी जेल भेज दूँगा और आप मुकदमा लिखवाओगे इसे तो दूसरी पार्टी को बुलाऊंगी, उस पर भी 376 का मुकदमा लिखवाऊंगी। लड़की करने जा रही तो 2 लड़के पीछे से गए। ऐसे मैंने ज़मीन पे डिब्बा रखा तो दोनों ने मैं पकड़ ली और एक सामने से आ गया। फिर उन्होंने मैं पकड़ कर ज़मीन पे गिर ली, घुट्टी मारी। फिर जो काम करने के वो काम की दे। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस ने शिकायत भी करी, पुलिस कोई वो नहीं कर ली। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7वीं क्लास पास करी, 8वीं में आई हूँ। पिछली साल 2 गोल्ड मैरिज भाग में लिए, अब के भी 2 गोल्ड मैरिज आए। मैनपुरी के भोगांव में शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 24 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया गया कि ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। वहीं ट्रॉली में महिलाएं और पुरुष सवार थे जो नामकरण संस्कार से शामिल होकर लौट रहे थे। रास्ते में यह हादसा हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र में स्थित गाँव कुंवरपुर निवासी वीरेंद्र सिंह की पुत्री की थाना बिछवा के गांव बेलधारा में शादी हुई है। उनकी पुत्री ने 10 दिन पहले पुत्र को जन्म दिया था। शुक्रवार को उसका नामकरण संस्कार था। वीरेंद्र सिंह अपने परिवारजनों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव बेलधारा गए थे। वहीं शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर वापस घर लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। मैनपुरी के भोगांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बता दें कि सभी लोग नामकरण के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में आए थे, तभी यह भीषण सड़क हादसा हो गया। फिलहाल घायलों को सैफई मेडिकल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उन सभी का इलाज किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहे एन भारत के साथ। नमस्कार।